हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि एनटीए ने फाइनली अपनी ओएमआर जो है ना वो रिलीज़ कर दी है, आंसर की रिलीज़ कर दी है। एंड आई एम वेरी नर्वस कि मैं उसे देखूं या ना देखूं। एंड फाइनली मैंने सोचा कि ओके फाइनल मार्क्स पता क्या जाए। एंड मेरी जो ओएमआर है वो मेरे ईमेल पे आ चुकी थी, ऑल्दो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। एंड जब मैंने उसे मैच किया ना तो पहले तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं मैच करूँ, लाइक मैं क्या करके आई हूँ। एंड जब मैंने मैच किया एंड आई वाज लाइक कि यार मैं क्या, ये मेरी ओएमआर है, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। यार मैंने इतने क्वेश्चंस ना सच्ची बताऊं गलत कर दिए, लाइक 12 से 13 क्वेश्चंस ना मेरे टोटल फिजिक्स में तो ऐसे गलत हुए हैं। एंड आई वाज लाइक कि जब मैंने मैच किए थे ना, लाइक पीडब्ल्यू की या फिर आप एलन की जो भी आंसर की से मैच करते हो, तब मुझे ऐसा था कि यार इन 2-3 क्वेश्चंस में मुझे डाउट है। एंड जब फाइनल आंसर इससे की से जब मैंने मैच किया तो फिजिक्स में टोटल मेरे 12 से 13 क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे थे, लाइक वो तो मार्क्स मेरे डायरेक्टली नेगेटिव में ही चले गए। एंड आई वाज लाइक कि यार ये मैं करके आई हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं एग्जाम हॉल में ये ब्लंडर करके आ चुकी हूँ। एंड 4-5 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं ना जो मैं क्वेश्चन पेपर में सही मार्क की हुई हैं, बट जब मैंने मेरी ओएमआर चेक की ना तो मैंने उसमें गलत वो मार्क की हुई है। एंड आई वाज लाइक कि ये मिस्टेक मैं कैसे कर सकती हूँ। मैंने पूरा साल जो है ना बबल फिलिंग की प्रैक्टिस की है, स्टिल एग्जाम प्रेशर में मैं ये ब्लंडर करके आ चुकी थी ना, और मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रही थी। आई वाज लाइक कि ये क्या ही कर दिया मैंने। इसीलिए यार तुम लोग भी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, बबल फिलिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अभी भी कन्फ्यूज़ हो कि कौन सी बुक यूज़ करें फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ना, सो यू कैन यूज़ पीडब्ल्यू की दिस नीट चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पीवाईक्यूज। आपको तीनों सब्जेक्ट में अवेलेबल है। इसमें आपको लास्ट 38 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। आपको इसमें नीट 2025 का पेपर, 24 का, या फिर जो रिपीटेड नीट भी हुए ना, जैसे मणिपुर में हुआ था, झज्जर में, गंगानगर के, वो सारे पेपर्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको ट्रेंड भी देखने को मिलेगा कि कौन से चैप्टर से कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो यू विल गेट आइडिया कि ओके ये चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये ना एज पर लेटेस्ट एनएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एंड एनटीए की जो आंसर कीज है ना वो इसमें है, लाइक 100% वेरीफाई आंसर कीज आपको मिलेगी। साथ ही हर क्वेश्चन का आपको डिटेल सोल्यूशन मिलेगा विद एनसीईआरटी के पेज नंबर। एंड इसमें ना हाईलाइटेड है लाइक मस्ट रिवाइज क्वेश्चन हैं जो कि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसी के साथ ना जो न्यूली एडेड नीट के टॉपिक्स है ना उस पर भी आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सो इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ गुड बुक जहाँ से आप तीनों सब्जेक्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, साथ ही आपके इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर्स कवर हो रहे हैं। सो दिस बुक इज परफेक्ट फॉर यू। ये बुक आपको इजीली अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। एंड अगर आप इसे पीडब्ल्यू स्टोर से लेते हो तो उसके लिए आप मेरा कूपन कोड MKAS150 यूज कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो मेक श्योर टू चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ यू गाइज आर सॉर्टेड विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे कि मैंने बोला, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है ना हमेशा ओएमआर पे ही करना, बिकॉज मैंने जो इस साल मिस्टेक किया ना, आई डोंट वांट कि वो कोई भी रिपीट करे। एंड लास्ट ईयर मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी, बट स्टिल जो मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस करती थी ना वो मैं डायरेक्टली ऑनलाइन ऐसा क्लिक करती रहती थी। एंड उसकी वजह से लाइक मेरी काफ़ी कम क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाई उम्र पे। एंड काफ़ी लोगों ने मुझे मेल किया कि उनकी पूरी लाइन ही गलत हो गई। वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लंडर है। थैंक गॉड ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ है। बट अभी मैं मेरा ओवरऑल बात करूँ तो जो मैंने कैलकुलेट किया था एज पर एलन की या फिर पीडब्ल्यू की आंसर की पे, जिसमें 2-3 क्वेश्चन में मुझे ऑफकोर्स डाउट था। अभी ओएमआर आने से पहले जो मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए थे ना वो मेरे बन रहे थे 512, जिसमें मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। एंड अभी जो मैंने मार्क्स फाइनल कैलकुलेट किए हैं, जो मैंने उस पर जो ओएमआर आई है उससे मैच जो किया है ना, उसमें मेरे 490 मार्क्स बन रहे हैं। लाइक मेरे टोटल जो है ना 22 मार्क्स कम हो रहे हैं। एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद दैट। मुझे पहले क्या लग रहा था ना कि मेरे फाइनल आंसर्स में और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 नंबर का डिफरेंस रहेगा, 10 नंबर का रहेगा, बट इतने ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस मैंने नहीं सोचा था। मतलब 2 आई थिंक या 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मतलब मैं सही फिल किया है मैंने जो क्वेश्चन पेपर में, बट ओएमआर में मैंने गलत फिल कर दिया था। मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है कि वो कैसे किया है मैंने, लाइक उस वक्त मैं क्या सोच रही थी या फिर वो गलत फिल किया। आई हैव नो आइडिया। मुझे लग ही नहीं रहा कि ये मेरी ही ओएमआर शीट है, बट ऑफकोर्स वो मेरी ही है, आई नो दैट। बट स्टिल बहुत ज़्यादा मैंने मिस्टेक कर दी है। एंड ये बात अभी तक मैंने घर पे भी नहीं बताई है कि मेरे फाइनल स्कोर जो है बन रहे हैं 490 मार्क्स। पहले बताया हुआ था कि 512 के आसपास बन रहे हैं, बट मेरी अभी हिम्मत ही नहीं हो रही है दैट आई कैन टेल देम कि मेरे 490 मार्क्स बन रहे हैं। सो ऑफकोर्स बताना तो पड़ेगा ही। एंड अभी देखो रिज़ल्ट कब तक आता है। बाकी आप लोग बताओ कि आप लोगों का क्या स्कोर रह रहा है और कितना डिफरेंस आ रहा है मार्क्स में। लाइक फिजिक्स में मेरे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ही छोड़े हैं, नेगेटिव गए हैं मेरे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस। बायो भी ओके गई है, केमिस्ट्री भी ओके गई है। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरे इतने कम मार्क्स बनेंगे। मेरे हमेशा टेस्ट में अबव 600 मार्क्स रहे हैं, बट आई डोंट नो अभी ये ब्लंडर कैसे हुआ है। अभी कट ऑफ
कितना ही कम जाएगी, लाइक पहले मैं एक्सपेक्ट करी थी मे बी 500 520 के आसपास जाएगी, अभी कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सो यू गाइस टेल कि आप लोग कैसे अभी इस सिचुएशन को डील कर रहे हो, आर यू टेकिंग अनदर ड्रॉप या फिर क्या सिचुएशन है। आई वॉज थिंकिंग पहले कि मैं ड्रॉप ना लूँ, बट अभी फाइनल मार्क्स जो कैलकुलेट मैंने किए हैं उसके हिसाब से आई वॉज लाइक कि अब कोई और ऑप्शन ही नहीं है। लाइक 490 पे तो मुझे मतलब डेंटल कॉलेज भी नहीं मिलेगा, ऐसा सिचुएशन है। एंड अभी देखो क्या होता है, फाइनल रिजल्ट आता है, कट ऑफ क्या जाती है, वो बहुत ज़्यादा इस बार इंपॉर्टेंट रहेगी कि क्या होता है। यू गाइस टेल मी कि आप लोग अभी क्या दोबारा से ड्रॉप ले रहे हो, कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो एंड ओवरऑल दोज थिंग्स, या फिर ऑफलाइन जा रहे हो कहीं पे, तो वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। आई वॉज थिंकिंग कि मैं ऑफलाइन ज्वाइन करूँ, बट एज़ यूजुअल एट द एंड आपको सेल्फ स्टडी ही करनी होगी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा आई विल लेट यू नो गाइज। एंड जो ये ब्लंडर मैंने किया है, आई नो बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। आई थिंक फिज़िक्स ले डूबी इस बार मुझे। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एट ऑल। मतलब वर्स्ट से वर्स्ट स्कोर भी मुझे जब मैं एग्ज़ाम देने से पहले जा रही थी कि 550 आ जाएगा यार, इससे कम क्या ही आएगा, बट 490 आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। सो या दैट वॉज इट, आप लोगों से शेयर करना था मुझे। एंड आप लोग भी बताओ OMR में आपका क्या स्कोर बन रहा है जो आपने कैलकुलेट किया है, एंड कितना डिफरेंस आ रहा है। लाइक OMR से पहले आपका क्या स्कोर था, OMR के बाद क्या स्कोर है, वो मुझे कमेंट्स में बताना। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑफकोर्स अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आई हैव टू टेक द ड्रॉप, बिकॉज 490 पे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। छोड़ो ये सब बात, अभी कुछ कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा है। सो या मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से स्टडी करते रहो। एंड जो भी न्यू कमर्स हैं, जो भी फ्रेशर्स हैं, जो भी इस साल एग्ज़ाम देंगे ना, प्लीज़ अच्छे से मेहनत करो। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।